हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 40 क्वेश्चन हिंदी का डिस्कस करूंगी, जो कि 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आचार्य भरत ने रसों की कितनी संख्या मानी है? तो इसका सही आंसर है 8 संख्या है आचार्य भरत के अकॉर्डिंग रसों की। इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब एक विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अभिप्सा सही शब्द होगा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के एक वर्ड में। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। कमला, खामोश, घासीराम कोतवाल, ये सब विजय तेंदुलकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो स्तब्ध होना इसका सही मीनिंग है। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? तो संयोग का विपरीत मतलब अपोजिट वर्ड जो है वो वियोग है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इसका सही आंसर है मैथिली जो है जनरली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? उपमा अलंकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद बरदाई, सही ऑप्शन है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, खाता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, सही ऑप्शन इसका तीसरा है। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में ब्रजभाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो चोर उठ भागा ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो इसका सही आंसर है केदारनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो होठ जो है हमेशा बहुवचन शब्द में होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सही शुद्ध शब्द जो लिखा है वो राष्ट्रीय, ऑप्शन 4 में एकदम सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रस के कितने अवयव हैं? तो रस के टोटल अवयव 4 हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय, निवास, गृह ये सब घर के ही पर्यायवाची हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो अज्ञेय जो है हरी घास पर क्षण भर कविता लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है? तो आपत्ति का सही एक अर्थ ऐतराज भी है। 27 का तीसरा विकल्प सही है।
क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अनुच्छेद दिया गया है। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। अब आदमी कुछ करना नहीं चाहता, यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं एक प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक हो। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास दिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करें, स्थितियों में बदलाव लाना। अगला है लोग काम करें। सिंपल एक आंसर इसका सही है, फोर्थ, लोग काम करें। लेखक बस यही चाहता है। उपर्युक्त गद्यांशों के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? जिनके दिल में लगन होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी स्थिति को बदलने के लिए। तो 29 का दूसरा विकल्प सही है। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ठीक है, तो उसका तीसरा ऑप्शन सही है। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बिहारी जी की है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद हैं। तीसरा विकल्प सही है। घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो ये वाणिक छंद है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो छप्पय छंद बनता है रोला और उल्लाला को मिला के। 34 क्वेश्चन का दूसरा विकल्प करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पवनासन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है पवनासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कवि हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो अकिंचन जो है, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कह सकते हैं। इसका सही आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा विकल्प सही है। ये थे हमारे पास टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।